लोगों को इनकरेज करते हैं और प्रेरित करते हैं। उन्होंने बात करी नारी शक्ति की, और जो अब सीतापुर में रहने वाली जो हमारी ड्रोन दीदी सुनीता देवी जी, उनसे बात करी, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। और फिर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की बात करी कि जो हमारे युवा हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो आगे आए, उनके काम की कदर हो, जो अच्छे काम करने वाले हों। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हमारी युवा शक्ति है, उनको इनकरेज किया और उनको समझाया कि उनके मत का महत्व क्या है, कि उनका एक वोट इस देश की दिशा और दशा और उनका भविष्य तय कर सकता है। तो ये सारी बातें जो है सुनकर देखिए बहुत अच्छा लगता है, और हमें ये एक एहसास होता है कि हमारे पास एक ऐसे लीडर हैं जो मतलब जिनका विजन ऐसा है जो कि इंशाल्लाह विकसित भारत की जो बात होती है वो सपना इंशाल्लाह जल्दी पूरा होगा। प्रधानमंत्री का आजकल जोर डाला था नारी शक्ति पे, जहाँ भी जाते हैं वो आजकल नारी शक्ति को भी जोर देते हैं। जैसे आज भी उन्होंने मन की बात में कई सारी महिलाओं से बात की, इससे भी झलक है। देखिए, महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की ओर जितने भी काम हुए हैं वो 2014 के बाद हुए हैं। आप तथ्य उठाकर देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल ने पिछले 8 से 10 साल वर्षों में जो काम हुए हैं, खासकर हमारी मुसलमान बहनों के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, वो पहले कहाँ हुए हैं। पहले किसी ने ना इस बारे में सोचा और ना किसी में इतनी हिम्मत थी ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने की। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाएं इतनी कनेक्ट कर पा रहे हैं, बेनिफिट मिल रहा है सरकार को? जी बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जब मिलता है तो ये तो नहीं देखा जाता ना कि वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। वो व्यक्ति भारतीय है तो उसको बिल्कुल उसका लाभ मिलेगा। और आप अगर तथ्य उठा के देंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने अल्पसंख्यक, खासकर के महिलाओं ने, हमारी बहनों ने इससे बेनिफिट किया है, और इससे वो सशक्त हुई और खुद को पहले से ज्यादा महफूज महसूस करी। 110वां मन की बात के माध्यम से पूरे देश को मन की बात के माध्यम से संबोधन किया, और जिस तरह ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी किस तरह देश के किसानों को सहायता कर रही हैं, उसके बारे में चर्चा किया। और नए वोटर बन रहे हैं, न्यू वोटर के लिए, देश के समर्पण के लिए, उनको मतदान करने के लिए आग्रह किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। इसके लिए मैं विशेष तौर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं कि देश के विकास की भी चर्चा किया, न्यू वोटर्स की भी चर्चा किया। और अगले 2 दिनों में बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज स्वास्थ्य विभाग के हजारों करोड़ रुपए के योजना को या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ कल रेलवे के द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपया का बिहार में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। और अगले 10 दिनों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बिहार का, लोग पूछते हैं ना कि बिहार में हुआ क्या है, हम लोग प्रचार कम करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगले 10 दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार या तो वर्चुअल के माध्यम से या फिजिकल के माध्यम से बिहार के लोगों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपया की योजना या तो उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। सर, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, कब तक दोनों का कार्यक्रम है? 2 तारीख को? ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को औरंगाबाद और बेगूसराय की धरती पर आ रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बाद के कालखंड में आदरणीय गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम बिहार होना है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का 28 तारीख को कार्यक्रम है, और फिर प्रधानमंत्री जी का एक और कार्यक्रम चुनाव के घोषणा के पहले उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम है। तेजस्वी की यात्रा पर सर क्या कहिए? और मांझी के 4 विधायक नहीं होते तो क्या हाल होता? देखिए, एक चीज समझिए, हमने कहा ये लुटेरे हैं, पैसा के धमक से सत्ता को हथियाना चाहते थे।
भ्रष्टाचार करके सत्ता हड़पना चाहते थे और 2 पार्टी की सरकार बन सकती है। साथियों, हमारी 78 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और 46 विधायक के साथ जनता दल यूनाइटेड है। दोनों को जब जोड़िएगा तो 124 विधायकों का समर्थन प्राप्त होता है और आदरणीय मांझी जी के समर्थन से हम 128 विधायकों के साथ समर्थन वाली सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन लुटेरे लोग, जिसने लूटा बिहार को, भ्रष्टाचार किया, वो लोग सत्ता को हथियाना चाहते थे पैसे के बल पर। उसका तो कार्रवाई होगा ही, एकदम चिंता मत कीजिए। दूसरा, एक चीज समझिए, वो कहते हैं, उनके पिताजी, आदरणीय पिताजी कहते थे कि ये माई की पार्टी है और बेटा कहता है बाप की पार्टी है। तो मैं जानता हूं कि लालू प्रसाद जी की पार्टी माई बाप की पार्टी है, और लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लिए बिहार की जनता ही माई बाप है।